मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर की 300 साल बाद का टाइम है, यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हम एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप पर रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और यह कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वह डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वह उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वह रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी। फिर वह रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। क्योंकि डॉक्टर को खुद ही बात पता नहीं होती कि वह कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी और तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन तुम्हारा दिमाग जिंदा और एक्टिवेट था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद डॉक्टर उसे एक दुनिया दिखाता है और रॉबर्ट इसे देख के खुश हो जाता है और वो स्पेसशिप को भी देखती है और पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये सिर्फ एक आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफ़ी अच्छी है, हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारे इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। वह उस रॉबर्ट को एक नाम देता है और उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। ये नाम सुन के रॉबर्ट खुश हो जाता है और डॉक्टर उससे बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि वहां बहुत सारे खेत है, फैक्ट्री है और इंडस्ट्रीज है। इसके बाद वही पास एलिट एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वह उसकी काफी तारीफ ही करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस शहर में सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो बाहर से घर आ रहा है। वो देखती है कि डॉक्टर के हाथों में खून लगा है। एलिटा को लगता है कि बाहर में जो खून हो रहा है कहीं ये डॉक्टर ही तो नहीं। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने एलिटा को लगाई है वह असल में उनकी बेटी की बॉडी है, इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी एलिटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और यह गेम सिटी में काफी फेमस था और एलिटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और वह ये गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वहां एक बिल्डिंग की छत से पूरा सिटी नजर आता है और यहां से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहां पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। वह बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूं और तुम देखना मैं एक दिन वहां पर चला भी जाऊंगा। फिर एलिटा पूछती है स्काई सिटी दिखने में कैसा है। ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने असल में तुम्हें गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था, मतलब तुम स्काई सिटी से आई हो लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दी गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और एलिटा उसका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वह एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वह होते हैं जो किलर को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर एलिटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है और इतने में वहां पर वो किलर आ जाता है जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब एलिटा बहादुरी से मुकाबला करती है और इतना मरती है कि उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को मारने में एलिटा कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और एलिटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहां उन्हें इस सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर क्यों बने और कैसे बने। वह बताते हैं कि उस वक्त की बात है, मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वह रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया और उसे मार डाला। इसके बाद से डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हम एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर है। इस शहर में होने वाले रेस गेम के ऑनर वेक्टर है, इसलिए खुद ही गेम कंडक्ट करते हैं। वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वह उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। फिर हम उस रोबोट को दिखाया जाता है जिसे कल रात एलिटा ने मारा था। वह रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि इसी लड़की ने मेरा बॉडी का ऐसा बुरा हाल किया है, जिस पर वेक्टर उस रोबोट को काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पेट कर आ गए। रोबोट उसे कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। फिर वेक्टर रोबोट को बोलता है कि तुम्हारा
काम ये है कि उस लड़की को मार के मेरे सामने लेकर आना है। अब ह्यूगो उसे वही रेस गेम दिखाने के लिए लेके जाता है और बताता है जो इसका विनर होगा उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वह बताता है कि यह शिप 300 साल पुराना है जो दुश्मनों का शिप है। एलिटा उसे देखती है तो वो काफी अट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए एलिटा पानी में खुदकर उस शिप में जाती है। यहाँ उससे एक हाइट एक बॉडी भी मिलता है जो लेके डॉक्टर के पास आ जाती है और बोलती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दो, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह बताते हैं कि यह बॉडी काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर यह बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगे, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये सुन के एलिटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा फैक्ट्री में चली जाती है और डिसाइड करती है कि आज से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहां पर सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे और वह सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही इस शहर के लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। इतने में से एक हंटर काफी मजाक बनाते हैं। वह कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मरोगे और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। ये सुनकर एलिटा उसे मरती है और उसका काफी मुकाबला करती है और वह हंटर जाकर पीछे गिरता है। ये देख के सब हैरान रह जाते हैं। तभी वहां वेक्टर का एक रॉबर्ट आता है जो साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर के वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर अटैक कर देता है। रॉबर्ट अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर जाता है, तब एलिटा भी उसका पीछा करते हुए अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है लेकिन लास्ट में वह रोबोट एलिटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतने में वहाँ डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं और रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसके बॉडी को जला देते हैं। जान बचाने के लिए वह रोबोट वहां से भाग जाता है। एलिटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डॉक्टर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह दूसरा पावरफुल बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देते हैं जो इस शिप में से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिटा सो के उठती है तो उसे अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी और इस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है। इस बॉडी को पाके एलिटा बहुत खुश होती है और अब अगले दिन एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वह काफी खुश हो जाता है, अच्छी लगती है, वह काफी इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट चाहिए होते हैं या फिर उसे रेस गेम को जीत कर लिया जा सकते हैं। ये सुनकर एलिटा अपना दिल निकाल के देती है और कहती है ये मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, तुम्हें अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे, फिर तुम स्काई सिटी चले जाना। एलिटा का जो दिल है बहुत पावरफुल, वह है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होते हैं। ह्यूगो कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इंपॉर्टेंट है, और कहता है तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। एलिटा पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर और हंटर को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वह सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में एलिटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट दूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जो एलिटा से बुरी तरह क्लब में मार खाया था और अपने इंसल्ट पर बदला लेना चाहता था और यह बदला अब वह ह्यूगो से लेने वाला था। वह हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम लग गया है इसीलिए वह किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया थी और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर होते हैं वो सब एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वे एलिटा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलिटा भी किसी से कम नहीं थी इसलिए वह सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मरते रहती है।